स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार 2025 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सब हम लोग इम्पोर्टेंट ट्रिक भी देखेंगे याद करने का। जो कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, किनको मिला, उनका संबंध किस देश से है और किस लिए मिला, सब हम लोग इसमें डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में ही अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है वो भी हम लोग देखेंगे। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप सबों को प्राप्त हो। इसमें जो ट्रिक दिया गया है आप सब यकीन मानिए एक एक बार वो ट्रिक देख लीजिएगा तो फिर कभी नहीं भूल पाइएगा। इस साल 2025 का जो नोबेल है सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास से। पहला शांति का नोबेल पुरस्कार देखेंगे हम लोग। शांति यानी पीस का नोबेल पुरस्कार जो कि वेनेजुएला के लोकतंत्र की जो दुहाई दी है, लोकतंत्र की विपक्ष की जो नेता है मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाने के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। मारिया कोरिना मचाडो को अब किस लिए मिला है? इन्हें लोकतंत्र के अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की और न्यायपूर्ण व शांति परिवर्तन के लिए अथक प्रयास हेतु संघर्ष के लिए पुरस्कार दिया गया। अब उसका नाम हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं, शांति मार कर नहीं बल्कि लोकतंत्र से आती है। शांति मार कर नहीं, कोई भी चीज़ शांति डायरेक्ट उसे मार कर नहीं आती है। लोकतंत्र जब हो तो शांति जरूर आती है, इसे कनेक्ट कर सकते हैं। शांति मार कर नहीं बल्कि लोकतंत्र से आती है, तो शांति से हो गया शांति के क्षेत्र में। और मार कर, मार से हो जाएगा मारिया, कर से कोरिना, तो मारिया कोरिना मचाडो। और लोकतंत्र, लोकतंत्र में इनकी भूमिका के लिए मिला है वेनेजुएला की जो यह है मारिया कोरिना मचाडो। शांति मारकर नहीं बल्कि लोकतंत्र से आती है, ये ट्रिक है। अगला जो इनका मुख्य भूमिका था हम लोग देखे थे, साथ में ये एक बहुत ही फेमस सेंटेंस ये बोले हैं, इट वाज ए चॉइस ऑफ बैलेट्स ओवर बुलेट्स, मीन्स या गोलियों की बजाय मत पत्रों को चुनने का साहस था। कुल मिलाकर लोकतंत्र में इनकी अथक प्रयास और संघर्ष के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। अगला हम लोग देखेंगे साहित्य लिटरेचर्स का नोबेल पुरस्कार। इस बार जो लिटरेचर्स का नोबेल पुरस्कार मिला है वह भी एक आदमी को मिला है। जो देश जनरली पूछा जाता है जिसका विजेता केवल एक व्यक्ति हो उसका, तो उसमें हम लोग देखें शांति वाला जो मिला है वेनेजुएला की है मारिया कोरिना मचाडो। और अबर जो अभी देख रहे हैं साहित्य का नोबेल उसे मिला है हंगरी की जो साहित्यकार हैं लासजलो क्रासना होकारी। लासजलो क्रासना होकारी, ये साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए ये हंगरी के व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला इस बार लिटरेचर्स का नोबेल। इनका जो ट्रिक है याद करने का, साहित्य लिखने के लिए हंगर होनी चाहिए, नहीं तो लो जलाओ कृष्ण की हो कई ऐसा। साहित्य लिखने के लिए हंगर होना चाहिए, नहीं तो लो जलाओ कृष्ण की ऐसा कोई है, ये ट्रिक है। तो साहित्य से साहित्य हो गया, हंगर मीन्स हंगरी देश से, और लिखने के लिए कैसा होना चाहिए? हंगर होना चाहिए। और लो जलाओ कृष्ण की, तो लो से लासलो, जलाओ से जलो लासलो क्रासना, कृष्ण यहाँ हो जाएगा। लो जलाओ कृष्ण की पूरा नाम एक ही व्यक्ति का नाम है, क्योंकि बहुत लंबा था इसीलिए इस अनुसार से सेट किए। लो जलाओ कृष्ण की हो कोई, लास जलो क्रासना होकारी, इससे हो जाएगा पूरा। इनके प्रभावशाली और दूरदर्शी रचनाओं के लिए जो प्रलयकारी भय मीन्स एपोकैलिप्टिक के बीच की कला की शक्ति को पुनः स्थापित करती है, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और इन्हें यह पुरस्कार मिला तो साहित्य के क्षेत्र में मिला, तो चूंकि कभी ये भी पूछ सकता है उनका जो प्रमुख कृति है वह कौन सा रहा है साहित्य के क्षेत्र में, तो सेटेन टैंगो जो कि 1985 में लिखा गया नॉवेल है, इस पर मूवी भी बन चुका है। अगला द मेलेंचोली ऑफ रेजिस्टेंस 1989 में लिखा गया था। फिर वार एंड वार 1999 में, और साइबो देर बिलो 2008 में, ये इनका कृति था। अगला क्षेत्र का जो हम लोग नॉवेल देखेंगे वह रसायन क्षेत्र का मीन्स केमिस्ट्री का नोबेल सुसुम कितागावा जापान की, और रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया, और ओमर एम यागी अमेरिका के, इन तीनों व्यक्तियों को मिला है रसायन का नोबेल। सुसुम कितागावा जापान, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया, ओमर एम आगी अमेरिका, इन तीनों को जो नोबेल पुरस्कार मिला है रसायन के क्षेत्र में
वह मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए मिला है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए इन तीनों को मिला है। इसका जो हम लोग ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। रसायन की किताब रिच और अमीर लोग पढ़ते हैं। ये अगर व्यक्ति में केवल पूछा जाए तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन किस क्षेत्र में है वो भी इसमें कनेक्ट कीजिएगा। तो रसायन की किताब रिच और अमीर लोग पढ़ते हैं। मेटल से ऑर्गेनिक घर का फ्रेमवर्क विकास के लिए। तो रसायन से हो गया रसायन के क्षेत्र में, किताब से हो गया कितागावा, रिच से हो गया रिचर्ड रॉबसन, और अमीर एम से हो गया ओमर एम यागी। और लोग पढ़ते हैं, ये हो गया मीन्स रसायन की किताब रिच अमीर लोग पढ़ते हैं। ये किस क्षेत्र में मिला और किन तीनों व्यक्तियों को मिला, ये हो गया। अब किसके लिए मिला, तो मेटल से ऑर्गेनिक घर का फ्रेमवर्क विकास के लिए, मीन्स मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इन तीनों को मिला था रसायन का नोबेल पुरस्कार। अगला हम लोग देखेंगे फिजिक्स मीन्स भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो इस बार जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है वह भी तीन व्यक्तियों को मिला है। जॉन क्लार्क ब्रिटेन, मिचेल एच देवोरे फ्रांस और जॉन एम मार्टिनिस अमेरिका। तो इन तीनों को किस क्षेत्र के लिए मिला है, तो विद्युत परिपथ में विशाल पैमाने पर क्वांटम यांत्रिक टनलिंग और ऊर्जा के क्वांटीकरण हेतु इन्हें यह पुरस्कार मिला है। इसका जो ट्रिक है जो फिजिक्स वाला वो भी हम लोग देखते हैं। इसका जो ट्रिक है, भौतिक जगत को क्लॉक देवता मेंटेनेंस करते हैं। ट्रिक क्या है, भौतिक जगत को क्लॉक देवता मेंटेनेंस करते हैं। यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं भौतिक से भौतिकी के क्षेत्र में, क्लॉक से जॉन क्लार्क, देवता से देवोरे मिचेल एच देवोरे। ये कनेक्ट थोड़ा सा नाम मैच करता है, देवता से देवोरे यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा मिचेल एच देवोरे, और मेंटेनेंस से मार्टिनिन्स। तो ये हो जाएगा भौतिक जगत को क्लॉक देवता मेंटेनेंस करते हैं। फिजिक्स क्षेत्र का नोबेल का ट्रिक, और किस फील्ड में मिला, किसके लिए मिला, तो विद्युत परिपथ में क्वांटम यांत्रिक ऊर्जा से, मीन्स भौतिक जगत को क्लॉक देवता मेंटेन्स करते हैं विद्युत परिपथ में क्वांटम यांत्रिक ऊर्जा से। ये पूरा ट्रिक है। पूरा ट्रिक याद करने से बेनिफिट यह है कि कभी क्वेश्चन पूछ दे कि इन तीनों को जो भौतिक क्षेत्र में मीन्स फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार मिला है किसके लिए मिला है, तो वहां से आप सब कनेक्ट कर सकते हैं। विद्युत परिपथ में विशाल पैमाने पर क्वांटम यांत्रिक टनलिंग और ऊर्जा के क्वांटीकरण हेतु। अगला जो हम लोग देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी तीन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी तीन लोग, फिजिक्स में भी तीन लोग, और केमिस्ट्री में भी तीन लोग। आगे हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, उसमें भी तीन लोगों को मिला है। तो मेडिसिन में जो मिला है मैरी ई ब्रन को अमेरिका के, फ्रेडरिक जे राम्सडेल अमेरिका, और सिमोन सागागुच्ची ये भी जापान के। तो इनका जो मुख्य भूमिका था मेडिसिन के क्षेत्र में, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में उनके खोजों के लिए पुरस्कार दिया गया था। अब इसका भी हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। मैरी ई मेडिसिन, मैरी ई मेडिसिन फ्री में जो मौन से खाएगी उसका इम्यून की टॉलरेंस क्षमता बढ़ेगी। मतलब मेरा यह मेडिसिन फ्री में जो मौन से खाएगी, मेरी ई मेडिसिन फ्री में जो मौन से खाएगी उसका इम्यून की टॉलरेंस क्षमता बढ़ेगी। यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं मैरी ई से मैरी ई ब्रन को मेडिसिन यानी मेडिसिन के क्षेत्र में, फ्री से फ्रेडरिक जे राम्सडेल, और मौन से सिमोन सागागुच्ची। ये तीनों नाम कनेक्ट हो गया, किस क्षेत्र में है वो भी कनेक्ट हो गया। बाकी किस लिए मिलेगा, जब मेडिसिन खाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम टॉलरेंस क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो उसका इम्यून की टॉलरेंस क्षमता बढ़ेगी। इन पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया था मेडिसिन में। अगला हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, जो कि इस बार भी तीन लोगों को मिला। जोएल मोकिर अमेरिका, फिलिप अगियन फ्रांस, और पीटर हॉविट कनाडा। इन तीन लोगों को मिला है अर्थशास्त्र मीन्स इकोनॉमिक का नोबेल। इनका जो मुख्य भूमिका था आर्थिक विकास पर उनके द्वारा किए गए काम के लिए पुरस्कार दिया गया था। इसका भी हम लोग एक शानदार ट्रिक देख सकते हैं। आर्थिक विकास के लिए जोएल ने पीटकर फील किया, मीन्स वो अपना विकास, आर्थिक विकास के लिए जोएल जो था वो फिट कैसे किया, महसूस कैसे किया, पीटकर। तो आर्थिक विकास के लिए जोएल ने पीटकर फील किया। आर्थिक विकास के लिए उनके योगदान के लिए हो गया। जोएल से हो जाएगा जोएल मोकिर, पिटकर से हो गया पीटर हॉविट, और फिल से हो गया फिलिप अगियन। तो किस क्षेत्र के लिए, आर्थिक विकास में उनके योगदान के लिए
इकोनॉमिक्स मीन्स आर्थिकी के क्षेत्र में जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हाविट को यह पुरस्कार दिया गया इस बार। और जो पुरस्कार जो दिया जाता है, अभी जो घोषणा होता है अक्टूबर महीने में, और जो ये पुरस्कार मिलता है वह मेनली 10 दिसंबर को मिलता है, जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल का शहादत दिवस जो होता है, स्मृति दिवस, उसी की याद में पुरस्कार आवंटित भी की जाती है। अल्फ्रेड नोबेल द्वारा यह पुरस्कार 1895 में स्थापित हुआ था। 1901 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। हम लोग कुछ देख चुके हैं, कुछ स्टैटिक अभी देख रहे हैं। नोबेल पुरस्कार कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो मेनली यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिक मीन्स फिजिक्स, चिकित्सा मीन्स मेडिसिन, रसायन केमिस्ट्री, साहित्य लिटरेचर और पीस मीन्स शांति। इन पांचों को 1901 से दिया जा रहा है। और इकोनॉमिक के क्षेत्र में आर्थिक विज्ञान में 1969 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो कुल नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। विजेता को स्वर्ण पदक, डिप्लोमा व 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर प्रदान की जाती है। साथ में यह पुरस्कार एक और फैक्ट यह है कि मरणोपरांत यह पुरस्कार पहले एक दो व्यक्ति को दिया गया था, लेकिन अब मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग जो देखे थे उसी का सारांश है, किसका किसको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। यहाँ देख सकते हैं हर वो क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम लिखा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे जो कौन कौन भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है वो हम लोग देखेंगे। तो भारतीय जो विजेता जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, सबसे पहले और एशिया की भी ये प्रथम व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें गीतांजलि जो कि कविताओं का संग्रह था, साहित्य के क्षेत्र में 1913 में यह पुरस्कार मिला था। सीवी रमन रमन प्रभाव के लिए भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में। हरगोविंद खुराना प्रोटीन का जो संश्लेषण था उससे संबंधित खोज के लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में। मदर टेरेसा शांति के प्रयासों के लिए 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी में 1983 में। अमर्त्य सेन जो कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र था उन्हीं के सिद्धांत के लिए 1998 में अमर्त्य सेन। रामकृष्ण रामकृष्णन रसायन के क्षेत्र में 2009 में। और कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में बचपन बचाओ जो आंदोलन जो इनका संगठन है उन्हीं में इनके योगदान के लिए शांति के क्षेत्र में 2014 में। और अर्थशास्त्र में अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला है। तो अब तक कुल 9 व्यक्तियों को भारत में है जिन्हें कि भारत से संबंधित कुल 9 व्यक्ति जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, पी.आर. रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत बनर्जी। तो ये था नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर का फैक्ट था। साथ में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट ट्रिक था सब हम लोग देखे, याद करने का ट्रिक। और इसमें स्टैटिक जीके साथ में जो भारतीय विजेता हैं वो भी हम लोग देखें। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आपसे वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर एक फ्री मटेरियल जो प्रोवाइड किया जाता है वो आप सब वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट मिले नए से नए वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।